जो सीखेगा वही कमाएगा। स्टॉक मार्केट का यही मंत्र है। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं, ये समझ का खेल है। सीखो, समझो और फिर करो निवेश। नमस्कार दोस्तों, इक्विटी लर्न में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि जो हमारा एक स्विंग सेटअप है जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं, और उस स्विंग सेटअप ने जो हमें लास्ट आज डेट है 22 ऑफ अक्टूबर, तो लास्ट 3 क्वार्टर हमारे लगभग बीत चुके हैं इस महीने के। और इस 3 क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं वो क्या रिजल्ट है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्विंग सेटअप ने हमें कितने स्टॉक्स हमारे पास दिए हैं, और उस स्विंग सेटअप के अंदर में हमने क्या रिजल्ट गेन किया है। तो इस लास्ट 3 वीक्स में जो इस मंथ के 3 वीक वीक गए हैं अभी, तो इस 3 वीक में हमने जो रिजल्ट गेन किए हैं, कितने स्विंग स्टॉक्स हमारे पास हमारे फिल्टर के जरिए आए हैं और उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, जस्ट मैं अभी आपको इन चीज़ों को शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि जो स्टॉक्स हमारे पास आए, कौन कौन से स्टॉक्स आए। डायरेक्टली हम अपने फिल्टर पे जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इस लास्ट 1 तारीख से आज 22 है जब ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, इस वक्त में कितने स्टॉक टोटल आए हैं और उसमें से कितने स्टॉक सक्सेसफुल हुए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हम जो भी चीज़ें यहाँ हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ आपके सामने में है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि ये जो हमारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के अंदर में, मैं इसको डाउनलोड करूंगा अभी एक्सेल फाइल को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और जो हमारी एक्सेल फाइल है इसे लेके चलते हैं, और ये हम अपनी एक्सेल फाइल को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। और हमारी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई, और एक्सेल फाइल डाउनलोड होने के बाद ये हम आपको अपनी एक्सेल फाइल पे लेके चल रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है हमारे इस सीट में आई हैं। तो अब देखिए ये एक्सेल फाइल डाउनलोड होके आ गई है यहाँ पे, और इस स्टॉक में हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आज जो लास्ट स्टॉक है 17 को लास्ट स्टॉक आई है जो ओपन मार्केट रहा है, और इसको हम यहाँ से 1 अगस्त से ले लेते हैं। 1 अगस्त से ये सारे स्टॉक्स हमारे पास फिल्टर होके आए हैं, राइट। तो इन स्टॉक्स को हम क्या करेंगे अभी, इन स्टॉक्स को हम लेके चलते हैं, और इसको हम अलग से रख लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये आपको थोड़े से ध्यान रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सारे स्टॉक्स को पेस्ट कर लिया, और अभी देखते हैं कि स्टॉक में एक्चुअली में क्या हुआ है, रिजल्ट क्या आए हैं, राइट। तो इनके जो स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं आप डेट वाइज इसको मैच कर सकते हैं। मैं अपनी सीट पे लेके चल रहा हूँ जो हमारी लॉग बुक है। तो इस लॉग बुक ने क्या रिजल्ट दिखाया है, ये लॉग बुक की रिजल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए ये साइड बाय साइड हम ले लेते हैं, और साइड बाय साइड में सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो है कोटक, ठीक है, कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने क्या रिजल्ट दिया है, सबसे पहले इसको देखिए। तो कोटक बैंक ने 1 अक्टूबर को ये हमारे पास एंट्री आई थी, और 1 अक्टूबर के बाद हमारी जो एंट्री प्राइस थी वो 2077 पे एंट्री प्राइस थी, जो कि ट्रेल में अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डेज जो थी उसमें हमारा जो रिजल्ट रहा लगभग 10% का रिजल्ट दिया है इसने। मैं बात ये सिर्फ इसी महीने की कर रहा हूँ, ये लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो आपके रिजल्ट आए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आए हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टॉक। 16 में से टोटल जो हमारे ट्रेडेबल स्टॉक्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉक। 4 स्टॉक्स जो हमारे फिल्टर आउट हो गए, यानी कि उसकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। जो एंट्री नहीं हुई उस स्टॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिन सारे स्टॉक्स की एंट्री हो चुकी है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें से एक स्टॉक और यहाँ पे हमारी लॉग बुक में एंट्री है जिसकी भी एंट्री हुई नहीं है, अवेटेड है, चूंकि वो लास्ट डेट में ही आया है। तो लास्ट ट्रेडिंग डेज में उसके बाद हमारी ट्रेडिंग डेज आई नहीं है, तो एंट्री अवेटेड है, ठीक है।
बाकी सारे एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो हमारे पैरामीटर से आउट हो गया डेज में। तो चलिए सेकेंड स्टॉक्स जो हम देखते हैं, सेकेंड स्टॉक्स हमारे पास है श्रीराम फाइनेंस का। तो श्रीराम फाइनेंस ने 651 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, 1 तारीख की ये स्टॉक है, और उसने 6% का रिजल्ट हमें आसानी से दिया है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टॉक है वो है एआई इंजीनियरिंग, जिसमें से एंट्री नहीं हुई। और तीसरा उसके बाद का स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में 776 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, और ये 12% का रिटर्न हमें जनरेट करके लास्ट 3 वीक्स में दिया है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेडरल बैंक, जो 8 तारीख को आया है। और 8 तारीख के बाद अब ये देखिए 203 पे इसकी एंट्री ट्रिगर हुई है, इसने भी तकरीबन हमें 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस तरीके से आप सारे स्टॉक्स में सेम देख सकते हैं। वहीं पर हमारा सीडीएसएल था जो कि बिल्कुल नहीं चला है, -1% का लमसम रिजल्ट रहा है। टीवी स्लैब रहा है, उसने भी हमें 1% के आसपास ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। और जो लोएस्ट रिटर्न ये है प्रेस्टीज स्टेट में है, जो 0.3% का रिटर्न जनरेट किया है। और एचडीएफसी बैंक 1% के रिटर्न पे अभी खड़ा है। और इसी तरह से आप सारे स्टॉक्स में अगर देखें तो आपको 4% से 10% के आसपास का रिटर्न इजीली जनरेट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि ये सेटअप्स में, देखिए जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे पैरामीटर पे चल रहे हैं, अगर किसी स्टॉक्स ने नहीं चले हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं दिया है उसने आपको। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई स्टॉक्स नहीं चलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। अगर 1% 1.5% का लॉस में अगर हम एग्जिट भी लेंगे पोजीशन में तो हमें कोई बहुत ज्यादा हिकअप्स नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप पॉजिटिविटी की बात करें तो आप अगर 10 11 स्टॉक्स टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टॉक्स जिसमें एंट्री आपकी ट्रिगर हुई है। 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने 4% से प्लस रिटर्न दिया है आपको विद इन 3 वीक्स। तो ये बड़ी बात है कि आपको 10 में से 6 स्टॉक्स जो है, मोर देन 60% स्टॉक्स आपके 4% से ज्यादा रिटर्न आपको इजीली जनरेट करके दे रहे हैं। वहीं पे कुछ स्टॉक्स जो है बहुत ही माइनर लॉस के अंदर में आपको बैठा हुआ है। ठीक है। जो सबसे बड़ा लॉस है वो लेस देन 1% का है। तो आप इस सिस्टम को देख करके ये समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुली मेड है ये सिस्टम। और इस सिस्टम से अनडाउटेडली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिर्फ सिस्टम को आप ये मत देखिए कि हमें कौन सा स्टॉक हमें मिल जा रहा है देखने को, उसकी लर्निंग बिहाइंड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसकी लर्निंग को देखेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज है जो आपको ये बताएगी कि हमें क्या प्लान करना चाहिए आगे स्टॉक्स में, मार्केट के अंदर में मार्केट के बिहेवियर को स्टडी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है ये आपकी साइकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करता है। जब कोई स्टॉक्स में आपको पावरफुल स्टॉक पिकिंग सिस्टम आपके साथ में हो, और वहां पे आप जब देखते हैं कि एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है आपको, वहीं पे अगर कोई एडवर्स सिचुएशन में रहता है या लेस परफॉर्मिंग एसेट भी होता है तो वो भी आपको बहुत ही कम लॉस में आपको एग्जिट देने का मौका मिलता है। ठीक है। तो ये बड़ी चीज है, ये लर्निंग आपको बहुत बड़ी चीज आपको मिलेगी अगर आप इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो। सो इक्विवेस लर्निंग सिस्टम में आपको स्विंग सेटअप्स पे हम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। सो आप बने रहिए इक्विवेस के साथ में। यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक लर्निंग मटेरियल्स आपको अवेलेबल होंगे, और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए इक्विवेस के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।